पुराने समय की बात है। सीन के एक हिस्से में बहुत बड़ा मठ था जहाँ पर 300 भिक्षु रहते थे। वो सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में आया शिष्य बनने के लिए और गुरु से कहा कि गुरु, मैं खुद को जानना चाहता हूँ, मैं सच की तलाश कर रहा हूँ, मैं पता लगाना चाहता हूँ कि सच क्या है। गुरु ने उसे देखते हुए कहा कि तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें पूरा जीवन दांव पर लगाना पड़ेगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है, पर फिर भी इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि जीवन काल में सच का पता लग जाएगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा कि हे गुरुवर, मैं यहाँ पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तो एक काम करो, इस मठ में 300 भिक्षु रहते हैं तो इनके लिए चावल कूटने का काम करो। सुबह से शाम तक चावल कूटते रहो। जब तुम थक जाओ तब तुम सोने चले जाना, फिर अगली सुबह उठकर चावल कूटना शुरू कर दो। इसके अलावा कुछ भी मत करना, किसी और चीज़ के बारे में मत सोचना, बस इसी रास्ते पर चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना, और ज़रूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा। उस लड़के ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 300 भिक्षु थे। उन सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए वो लड़का सुबह सुबह जल्दी उठ जाता था और देर रात तक चावल कूटता रहता था। वो अगर थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता था जहाँ वो चावल कूटता था। वो किसी से बात नहीं करता था, ना ही कोई उसे बात करने आता था। कुछ महीने तक चावल कूटते कूटते हो गए थे। उसके मन में पुराने विचार आ रहे थे, लेकिन उस विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला तो वो अपने आप मिट गए। धीरे धीरे उसके मन में विचार कम होने लगे। कुछ सालों बाद वो अपना नाम भी भूल गया था। वो हमेशा चुपचाप रहता, विचारहीन अवस्था में पड़ा रहता, बस चावल कूटता रहता। उसने ना तो कभी ध्यान किया था और ना ही कभी शास्त्र पढ़ा था। मठ के बाकी भिक्षु उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद गुरु ने घोषणा की, अब मेरा आखिरी समय आ रहा है और मुझे उत्तराधिकारी चुनना है जो मेरे बाद इस मठ का मुख्य होगा। इसलिए मेरा कोई भी शिष्य है जिसे लगता है कि उसे आत्मज्ञान हो गया है और उसने खुद को जान लिया है, तो रात को मेरे दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियाँ लिखी जिसमें उसकी जिंदगी का सारा अनुभव समाया हो। तो शिष्यों ने कुछ ऐसा करने के बारे में सोचा और प्रमुख शिष्यों में से एक ने वहाँ जाकर कुछ पंक्तियाँ लिखी। उसे धर्म ग्रंथों का बहुत ज्ञान था। सभी शिष्यों को लगता था कि वह शिष्य इस मठ का उत्तराधिकारी बन सकता है। उसने लिखा था कि मैं एक दर्पण की तरह जिस पर विचार और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है, इस धूल को हटाने के लिए ही ध्यान है। जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह जब गुरु उठे, उन्होंने उन पंक्तियों को देखा। उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो किस बेवकूफ़ ने ये कचरा मेरी दीवार पर लिखा है। वो शिष्य जिसने ये लिखा था वो चुप रहा। जो पंक्तियाँ उसने लिखी थी वो ज्ञान से भरी थी, लेकिन ये सब किताबी ज्ञान था। वह शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियाँ लिखी लेकिन नीचे अपने हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वह सभी इस पंक्ति के बारे में निश्चित नहीं था ये सही है या गलत।
क्योंकि उसे आत्मज्ञान नहीं हुआ था। गुरु ने उन पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। ये देख सभी शिष्य हैरान रह गए। घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। उस विषय पर बात करते हुए दो शिष्य उस शिष्य के पास से गुजरे जो 12 साल पहले यहाँ आया था और यहाँ पर दिन रात चावल कूटता था। दोनों की चर्चा सुनकर वह हंस पड़ा। उसने उसे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो, और उन दोनों की नज़र में ये चावल कूटने वाला कुछ भिक्षु था। उसने ना तो कभी ध्यान करते हुए देखा था, ना ही कभी कोई शास्त्र पढ़ते। हर कोई उसे मूर्ख समझता था। वह केवल चावल कूटता ही जानता था। उस मठ में बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन उस चावल कूटने वाले से कोई मतलब नहीं था। इसलिए दोनों शिष्य उसे मुस्कुराता देखकर चकित रह गए। उन्होंने उसे पूछा कि क्यों हंसे। मैं इसलिए हंसा कि गुरुदेव सही बोल रहे हैं, ये पंक्तियाँ कचरा हैं, इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। वो दोनों शिष्य चौंक गए और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम ऐसी पंक्तियाँ लिख सकते हो जो इससे बेहतर हो। उस लड़के ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन हाँ, मैं कुछ पंक्तियाँ कह सकता हूँ। अगर तुम इन पंक्तियों को लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। उन दोनों शिष्यों ने कहा कि ठीक है। वो गुरु के कमरे के पास गए और चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियाँ बोली और दूसरे शिष्य ने दीवार पर लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे लिख दिया चावल कूटने वाला। उन्हें लगा कि गुरु इस पर भी गुस्सा करेंगे। पंक्तियाँ उसने लिखने के लिए कहा था वो बहुत ही अद्भुत थी, और वो पंक्तियाँ थी, मन बस एक भ्रम है, न तो मन है ना मन का दर्पण है। जब मन ही नहीं है तो धूप कहाँ ठहरेगी। जो ये जानता है वो छस को जान गया। जब गुरु ने इन पंक्तियों को देखा तो आधी रात को चावल कूटने वाले के पास चले गए। वो सो रहा था। गुरु ने उसे जगाया और कहा, ये लो मेरी सड़ी और मेरे वस्त्र ले लो। आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, लेकिन अभी इस मठ को छोड़कर दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे श्रेष्ठ मानते हैं। वो तुम्हें मार देंगे, क्योंकि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक साधारण सा चावल कूटने वाला इतना बड़ा विद्वान निकला। तुम्हें सारा ज्ञान हो गया है जो मुझे हैं, और तुम्हें ये चावल कूटते कूटते हुआ है। और मुझे पता है जहाँ भी जाओगे वहाँ लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे। जब भी कोई फूल खिलता है तो उसकी महक फैलने लगती है। उसने उसके गुरु के पैर छुए और रात को ही वहाँ से चला गया। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो पाएंगे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल एक जगह बैठकर ही आंखें बंद करके ही किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है, या फिर कुछ काम करते भी किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब ये नहीं आप जो काम कर रहे हैं उसे अपनी शिद्दत से करें। असल में ध्यान का मतलब ये है कि आप जो भी कर रहे हैं उसे अपनी शिद्दत से करें, कि आपको उस शरीर का भी ख्याल ही ना रहे। बिल्कुल चावल कूटने वाले की तरह कि चावल कूटने में इतना मगन हो गया कि उसको खुद का ख्याल भी नहीं आया। चावल कूटते कूटते वक्त उसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। इसी तरह जैन का अर्थ है हर समय वर्तमान में रहना और कुछ नहीं सोचना। कि मन तब तक ही है जब तक विचार हैं। जब विचार ही नहीं रहे तो मन भी गायब हो जाएगा, और जब मन ही नहीं रहेगा तब तुम केवल अपने आप को अच्छे से जान पाओगे। असल में अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए साधना करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें
हमें पूरी तरह हो जाने की हैं। अपने काम में इस कदर लीन हो जाओ कि आपका काम ही ध्यान बन जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।